पूरी महाभारत में आप मुझे बता दो कितनी बार पूजा पाठ हुए हैं? 4 बार हुए हैं। वो भी जो 4 जो यज्ञ हुए थे, पहला जो गुण है देवताओं का वो है कर्म। कर्म तो हम भी करते हैं। जो कर्म महापुरुष हमें बताते हैं और जो बता के गए हैं, हम वो वाले कर्म नहीं करते। हम कर्मों को अपने हिसाब से करते हैं। उसके अलावा तो देवताओं को दूसरा गुण ये होता है कि वो कर्तव्य और अकर्तव्य को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पहचानते हैं और कर्तव्य के अनुसार ही अपने कर्मों को वो करते हैं। ये देवताओं को ये साफ-साफ दिख रहा होता है कि भई सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है और इल्यूजन और ब्रह्म क्या है। जो हर ब्रह्म महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया है और ये सवाल है तुलना के बारे में। लेकिन ये कोई ऐसी तुलना नहीं है कि मतलब अच्छा-बुरा, गरीब और अमीर और छोटा-बड़ा, खूबसूरत-बदसूरत, ये वाली तुलना नहीं है। और ये तुलना इनफैक्ट इंसान और इंसानों के बीच की भी नहीं है। और ये जो तुलना है, जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है, ये तुलना इंसान और जानवरों की भी नहीं है और ना ही ये तुलना इंसान और प्रकृति की है। ये तुलना की गई है इंसान और देवताओं में क्या फ़र्क होता है। और इसके अंदर एक और सवाल भी है कि भई क्या कभी इंसान पूजनीय हो सकता है देवताओं की तरह? तो ये जो सवाल है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, जिस व्यक्ति ने तुलना करी है भई आपकी सोच को मेरा नमस्कार, क्योंकि आपने जो तुलना करी है वो देवताओं के साथ करी है। ठीक है? एक तो होता है कि चलो आप किसी महापुरुष से अपनी तुलना कर रहे हैं, ठीक है? किसी आध्यात्मिक गुरु से इंस्पायर होके उससे प्रेरित होके आप उससे तुलना कर रहे हैं। या हो सकता है कि किसी अच्छे मतलब विचारक की या किसी बहुत बड़े बिज़नेसमैन की या किसी बहुत बड़े रिच व्यक्ति की तुलना आप किसी से कर रहे हैं। आपने इंसानों की तुलना देवताओं से कर दी और आप ये उम्मीद लगा रहे हैं, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंसान भी पूजनीय हो सकता है उन गुणों को धारण करके जो देवताओं के पास गुण होते हैं। तो मैं आपको हालाँकि देवताओं के गुणों के बारे में मैं जानता हूँ। करीब 8 से 10 ऐसे गुण होते हैं जो देवताओं को देवता बनाते हैं और इंसानों के गुणों की तो खैर कोई कोई बखान ही नहीं है। इंसान में तो बहुत सारे गुण हैं, ठीक है? अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं और इंसान के गुणों की जो लिस्ट है, मुझे लगता है वो 10 देवताओं के 10 गुणों से ज़्यादा लंबी लिस्ट होगी। क्योंकि देवताओं का जो जीवन होता है बहुत ही साधारण होता है। विधि के विधान पे जो मतलब उनका जीवन चलता है देवताओं का, ठीक है? देवताओं के बहुत ही छोटे-मोटे मतलब छोटे काम होते हैं, मतलब छोटे मतलब बहुत साधारण काम होते हैं, लेकिन बहुत ही सिद्धांतिक होते हैं। और इंसानों के जीवन में ना तो सिद्धांत नाम की चीज़ होती है, ठीक है? ना ही इंसानों को जीवन में ज़्यादातर कोई सद्गुण होते हैं और ना ही इंसानों के जीवन में कोई चीज़ सटीकता से काम करती है। और इंसान का जीवन वैसे भी भटका हुआ है दसों दिशाओं के अंदर। ठीक है ना? एक तो होती है 4 दिशाएँ जो हमें दिखती हैं, 8 दिशाएँ भी हमें दिखती हैं, लेकिन इंसान का जीवन बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी दिशा के दसों दिशाओं में घूम रहा है। तो ये हमारे जीवन के बारे में सत्य है बहुत बड़ा, आप चाहे इस बात को मानो चाहे मत मानो। अब मैं आपको देवताओं के कुछ गुण बताता हूँ, हालाँकि दसों के 10 गुण या 8-10 गुण इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? पहला गुण मैं आपको बताता हूँ और वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश करूँगा इसको मैं। पहला जो गुण है देवताओं का, वो है कर्म। कर्म तो हम भी करते हैं, कर्म तो प्रकृति भी कर रही है, ठीक है? और कर्म जानवर भी कर रहे हैं, पेड़ भी अपना कर्म कर रहे हैं। खाली इंसानों को छोड़ के इंसान भी अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो वाले कर्म नहीं कर रहे जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, जो देवी-देवता कहीं हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं, जो महापुरुष हमें बताते हैं और जो बता के गए हैं। हम वो वाले कर्म नहीं करते। हम कर्मों को अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि भई जैसे भगवत गीता में या ग्रंथों में करीब कई तरह के योग दिए गए हैं। ठीक है? आपका ज्ञान योग है, आप ज्ञान की वजह से आप मतलब ज्ञान की प्राप्ति करके आप कहीं न कहीं अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। भई भगवत गीता में भक्ति योग भी है, भई कहीं न कहीं परमात्मा की भक्ति करके आप अपने जीवन को पार लगा सकते हैं। उसके बाद आपका कर्म योग आता है। अब एक होता है कर्म योग अच्छे कर्म करके। अब अच्छे कर्मों के जो विचार है वो तो भक्ति के बाद आएँगे या ज्ञान के बाद आएँगे। तो भक्तिमय होके अगर आप कर्म करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। कहीं न कहीं आप कर्म योग के अंदर अपने जीवन को पार लगा देंगे इस मोह माया से, ठीक है? उसके बाद आपका जो चौथा योग आता है, आप उसको ध्यान योग कह सकते हैं या उसको राजयोग भी कहते हैं भगवत गीता के अनुसार। राजयोग में ये है कि आप भई प्रभु के अंदर ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, आप प्रभु के मतलब विचारों को सोचिए, उनके ध्यान में लीन रहिए, आपका राजयोग है। हालाँकि राजयोग बाद में जोड़ा गया है भगवत गीता के अंदर, शुरू में सिर्फ यही 3 योग है। अच्छा होता क्या है कि इंसान जो है, कहीं न कहीं ये सोचता है कि मैं अगर अच्छे कर्म करूँ, थोड़ी बहुत भक्ति करूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लूँ, तो ऐसे तो भैया बेड़ा पार होने वाला है नहीं। अब कर्म जिसको मैं सबसे ऊपर कर्म मानता हूँ, किसी व्यक्ति को बुरा लगता है और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को देख के हो सकता है बुरा भी लग जाए।
बहुत सारे भोलेनाथ के भक्त मेरी इस बात से हो सकता है सहमत भी ना करें, लेकिन मैं कर्म योग को सबसे ऊपर मानता हूँ, ठीक है? भक्ति में जाने के बाद अगर आप सब हर कोई व्यक्ति अगर भक्ति करने लगेगा, तो फिर कर्म योग को पूरी तरह वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। कर्म योग को जो कर्म की जो पूरी डेफिनिशन है, जो कर्म का जो पूरा एसेंस है, जो उसका मर्म है, आप उस कहीं न कहीं उस मर्म को कहीं न कहीं भूल जाओगे, कहीं न कहीं आप उस एसेंस को भूल जाओगे। और कर्म ही कहते गए सबसे बढ़िया ऊपर कर्म ही कहा गया है, किसी भी ग्रंथ को आप उठा के देख लो। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आपने महाभारत अगर पढ़ी नहीं होगी तो देखी ज़रूर होगी या आप लोग अभी हाल ही में जब कोरोना में महाभारत चलाई गई थी टीवी के ऊपर तो आपने तब देखी होगी। पूरे महाभारत में कितनी पूजा हुई है? कोई मुझे ज़रा इस सवाल का जवाब मुझे आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? पूरे महाभारत में जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदू सनातन धर्म के अंदर, ठीक है? हो सकता है पूरे पूरे पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई ग्रंथ ना हो, महाभारत से बड़ा। मुझे इस बात के बारे में पूरा ध्यान नहीं है। लेकिन पूरी महाभारत में आप मुझे बता दो कितनी बार पूजा-पाठ हुए हैं? 4 बार हुए हैं। वो भी जो 4 जो यज्ञ हुए थे, उन चारों यज्ञों के नाम मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन 4 जो यज्ञ हुए थे, जो जिसके अंदर सिर्फ़ पूजा दिखाई गई थी। यज्ञ मीन्स पूजा करना, आप इसको कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके अलावा आपको पूरी की पूरी महाभारत कर्मों पे है। कर्म वो वाले नहीं कि आप पूजा मत करिए, भई आपने पूजा करी होगी। तो महाभारत के अंदर केवल जो 4 पूजा या 4 यज्ञ दिखाए गए हैं, ठीक है? उसके अलावा पूरी की पूरी महाभारत कर्मों पे है। कर्म क्या है? आपका सत्य की ओर जाना, ठीक है? और आपका कर्म क्या है भई आप लोगों का भला करते हो। कार्मिक स्तर पे आप कर्म करते हो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। लेकिन अग्नि जला के बैठना और भगवान की पूजा करते रहना और सोचना कि जीवन में बदलाव आ जाए, ठीक है? आप भगवान से सिर्फ़ प प्रार्थना करके आप ये मान लो कि हे भगवान मेरी गरीबी दूर कर दे, मेरे को अच्छी एजुकेशन दे दे या मेरे को अच्छे दोस्त दे दे या मेरे अंदर कोई चमत्कार हो जाए या दुनिया में कोई चमत्कार हो जाए, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कोई चमत्कार नहीं होगा। भई पूजा की और इस अर्चना की पूजा आप जो करते हो या जो यज्ञ करते हो इसकी सीमाएँ हैं। तभी महाभारत के अंदर 99% आपको सिर्फ़ कर्म योग बताया गया है। महाभारत में ज़्यादातर आपको कर्म, ज्ञान और न्याय इसी बारे में बताया गया है, जो आपका कर्तव्य है। तभी उसके अंदर सिर्फ़ 4 यज्ञ दिखाए गए हैं। अगर यज्ञ की पूजा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती, तो उसके अंदर कम से कम 50-60 यज्ञ दिखाए गए होते और कर्म कम दिखाए गए होते। ठीक है? तो अगर आप अपने कर्मों को सही तरीके से नहीं करोगे, तो भैया फिर आपकी रिस्पेक्ट समाज में वो नहीं होगी जो आप अपनी तुलना जो देवताओं से कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ देवता यही करते हैं, देवता कर्म प्रधान होते हैं, पूजा तो वो भी करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि देवता परमात्मा को खुश करने के लिए पूजा नहीं करते, लेकिन देवता कर्म प्रधान होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ोकस कर्मों पे रखते हैं। ठीक है? दूसरी चीज़, दूसरा गुण जो देवताओं में होता है, जो इंसानों के अंदर आ सकता है अगर कोशिश करें तो। दूसरा गुण जो देवताओं में वो होता है, वो होता है कर्तव्य और अकर्तव्य की पहचान। कर्तव्य की पहचान आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। भगवत गीता का श्लोक बहुत बढ़िया मैं आपको बता चुका हूँ। भगवत गीता में साफ-साफ ये कहा गया है कि भैया आपको परमात्मा ने आपकी आत्मा के अंदर जो गुण दिया है, उस गुण के आधार पे आप अपना करियर चूज़ करिए, आप अपना बिज़नेस चलाइए, आप कोई नौकरी पेशा करिए, जो करता आपका दिल करिए। लेकिन वो उस क्वालिटी के आधार पे होना चाहिए, जो आपको परमात्मा ने आपकी आत्मा के अंदर दी है। ठीक है? ये भगवत गीता में श्लोक के द्वारा बताया गया है। उसके अलावा तो देवताओं को दूसरा गुण ये होता है कि वो कर्तव्य और अकर्तव्य को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पहचानते हैं और कर्तव्य के अनुसार ही अपने कर्मों को वो करते हैं। ये दूसरा गुण होता है देवताओं में। तीसरा गुण देवताओं में होता है न्यायप्रिय होना। देवता न्याय और अन्याय को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है? मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ, दैत्यों की बात नहीं कर रहा। कहीं आप इसको दैत्यों से रिलेट करने लग जाओ। हालाँकि दैत्यों के अंदर भी कहीं न कहीं इस चीज़ को देखा जा सकता है, ठीक है? तो देवताओं के अंदर कहीं न कहीं ये गुण मतलब कहीं न कहीं ये उनका बहुत इम्पोर्टेंट गुण होता है कि उनके अंदर न्याय और अन्याय के प्रति जो संवेदनशीलता होती है, जो सूझबूझ होती है, वो देवताओं में पाई जाती है। इसलिए आपको ज़्यादातर देवता अगर आपने ग्रंथ उठा के देखोगे, अगर आप जितनी भी मतलब टेलीविज़न पे बनी हुई सीरीज़ देखोगे, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, ठीक है? ओम नमः शिवाय का जो पूरी जो सीरीज़ बनी है, आप वो देखोगे, ठीक है? जितने भी आप टेलीविज़न के सीरीज़ देख लो, मूवीज़ देख लो, कहीं न कहीं देवता आपको न्याय और अन्याय के प्रति संवेदनशील दिखेंगे और देवता न्यायप्रिय होते हैं। वो न्याय प्रधान ही अपने कर्मों को करते हैं, ठीक है? चौथा गुण जो देवताओं में होता है, वो होता है सत्य और असत्य की पहचान रखना।
सत्य। देवताओं को सत्य पता होता है। देवताओं को ये पता होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। देवताओं को ये साफ-साफ दिख रहा होता है कि भई सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है और इल्यूज़न और भ्रम क्या है। जो भ्रम होता है लोगों को, जो इल्यूज़न होता है, जो भ्रांति में होते हैं ना लोग, इसके बारे में देवताओं को साफ-साफ दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो मनुष्य नहीं भैया, वो देवता हैं। वो पितृ भी नहीं है। पितरों की जो कैटेगरी होती है वो मनुष्य से ऊपर और देवताओं से नीचे होती है। ठीक है? मैं आपको बता दूँ आपका जानकारी के लिए, मनुष्य के बाद जो आता है पितरों का नंबर आता है। पितरों के बाद आपका कुल देवताओं का नंबर आता है। कहीं न कहीं हमारे जो कुल देवता होते हैं, वो पितरों की श्रेणी से थोड़ा-सा ऊपर होते हैं। इसलिए उनको पूरा गाँव या पूरा समाज या पूरा कुल या पूरा कुटुंब या पूरा परिवार उनकी पूजा करता है। वो लोग होते हैं जिनको मृत्यु लोक से मोक्ष मिल चुका होता है। लेकिन पितरों की कैटेगरी अलग है, पितरों से ऊपर कुल देवताओं की या समाज के जो देवता होते हैं ना कुल देवता, उनकी कैटेगरी अलग होती है। और जो देवता होते हैं वो उनसे भी ऊपर होते हैं, ठीक है? जैसे इंद्रदेव हो गए, अग्निदेव हो गए, वायुदेव हो गए, ये देवता वाली कैटेगरी होती है। लेकिन सत्य की पहचान देवताओं को बहुत साफ-साफ दिखाई देती है, इसलिए वो सत्य के हमेशा फ़ेवर में होते हैं और सत्य के आधार पे ही उनका जीवन चलता है। ये चौथा गुण है देवताओं का और ये सारे के सारे गुण मनुष्य में आ सकते हैं और आते भी हैं। बहुत बड़े-बड़े महापुरुष दुनिया में अभी भी हैं और यहाँ से गुज़रे भी हैं इस पृथ्वी से, जिन्होंने देवताओं वाले गुणों को अपनाया भी है और देवताओं की तरह उनकी पूजा भी हुई। वो यहाँ इस मृत्यु लोक में भी पूजनीय रहे हैं, ठीक है? और 5वां गुण मैं आपको देवताओं को बताता हूँ, वो होता है दूसरों की मदद करना, उनको गाइड करना। आप हमेशा से किसी भी टेलीविज़न सीरीज़ को उठा के देख लो, कोई भी ग्रंथ के आधार पे आप कहानी उठा के देख लो, कोई भी आप स्टोरी उठा के देख लो, आपको देवी-देवता दूसरों को 99% देवी-देवता आपको दूसरों को या अपने से निचली आत्मा को, वो कहीं न कहीं आपको उनका मार्गदर्शन करते हुए, उनको सही-गलत के बारे में बताते हुए मिलेंगे। अब इन पाँचों चीज़ों को आप अपनी लाइफ़ के अंदर हर एक व्यक्ति के साथ इसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐड कर सकते हो। कोई भी गुण जो मैंने पाँचों गुण देवताओं के बताए, ये पाँचों के पाँचों गुण कंप्लीटली प्रैक्टिकल हैं। आप चाहो तो यज्ञ अगर आपका आपका भला नहीं हो रहा पूजा-पाठ से तो आप कर्मों पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, ये पहली बात मैंने आपको बताई थी। दूसरी बात, अगर आप सत्य-असत्य का सपोर्ट अगर आप सत्य की खोज में निकलोगे, तो लोग आपकी पूजा करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर आप कर्मों के आधार पे काम करोगे, ठीक है? कर्मों के आधार पे काम करोगे, तो आपको कर्म के रिज़ल्ट बहुत प्रैक्टिकल नज़र आएँगे। और आपको जो चौथा पॉइंट मैंने बताया था, वो ये था आपका कि न्याय और अन्याय के बारे में आप संवेदनशील होने चाहिए। आजकल क्या होता है कि भैया आप किसी के साथ अन्याय होता देख रहे होते हो, समाज के अंदर, तो आप देख रहे होते हो, कुछ करते नहीं हो। आजकल की जनरेशन किसी के साथ गलत हो रहा है, तो रील बनाने में, वीडियो शूट करने में, उसकी रिकॉर्डिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बाकायदा इसके कि आगे जाके उसकी मदद करें। ठीक है? तो न्याय अन्याय को समझना और उसको रोकने में भी आपका नेचर होना चाहिए। आपके अंदर कहीं न कहीं प्रवृत्ति होनी चाहिए कि भाई न्याय मैं समझ तो रहा हूँ कि अन्याय हो रहा है, लेकिन उसको अन्याय को रोकने के लिए आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। और जो मैंने अभी लास्ट जो पॉइंट बताया वो ये है आपका कि आपके अंदर कहीं न कहीं दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति मदद करने की भी इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। ये देवता ये काम करते हैं। आप किसी भी देवता की कहानी उठा के देख लो। ये पाँचों गुण उनके अंदर होते हैं। अभी ऐसे 4-5 गुण और हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है? लेकिन इंसान पूजनीय हो सकता है, लेकिन उसको ये 5-6 चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।